देखिए राम जी, आज प्रभु राम के मंदिर पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के प्रस्तोता एंकर राम ही हैं। इससे अच्छा सुखद संयोग कुछ नहीं होगा। मैं आनंद जी को कहूंगा पूरे आनंद में रहे, अधीर मत हो, अब धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, श्री राम जन्मभूमि न्यास पर विश्वास रखिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निमंत्रण बांट रहा है, धीरे धीरे निमंत्रण सब तक पहुंच रहे हैं। इंतजार करिए, निमंत्रण हो सकता हो आप तक भी पहुंचेगा। इतना अधीर मत होइए कि आपको नहीं बुलाया जा रहा है और अधीरता में आकर के, व्याकुलता में आकर के कोई ऐसे कठोर वचन इस्तेमाल आपकी पार्टी के तमाम नेताओं प्रवक्ताओं के द्वारा किए जा रहे हैं जो ठीक नहीं है। आप स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के आधार पर जो दावा पेश कर रहे हैं ना, वो दावा पेश करने का नैतिक बल तो आप खो चुके हैं। सच यह है कि जब शिवसेना ने कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर के हाथ मिला लिया ना, उस विचारधारा के साथ समझौता कर लिया जो विचारधारा यह मानती थी कि प्रभु राम काल्पनिक हैं, जो विचारधारा प्रभु राम के मंदिर बनने में हर प्रकार से रोड़े अटकाने का काम कर रही थी, जिस पार्टी के अधिवक्ता के तौर पर कपिल सिब्बल खड़े होकर के बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से वकालत कर रहे थे, उस पार्टी के साथ जब आपने हाथ मिला लिया ना सत्ता लोलुपता में, तो आपका नैतिक अधिकार तो खत्म हो गया कि आप हिंदुत्व के झंडाबरदार रहे, आप हिंदुत्व के पुरोधा रहे। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे थे, उनके विचारों को लेकर के कोई चल रहा है तो आज एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना है और उस शिवसेना को वो मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए जो मान प्रतिष्ठा के वाजिब हकदार स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे थे। अगर आज वो जीवित होते तो पूरी मान प्रतिष्ठा के साथ आज वो इस कार्यक्रम में सबसे अग्रणी भूमिका में दिखाई पड़ रहे होते, लेकिन उनके आधार पर, केवल विरासत के आधार पर यह दावा करना यह ठीक नहीं है। दूसरी बात, देखिए जितना अच्छा सुंदर आयोजन हो रहा है, इतने सुंदर आयोजन में अब आनंद जी ये कमियां खोज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ, उसमें बजरंग दल नहीं दिखाई पड़ रहा था, विश्व हिंदू परिषद नहीं दिखाई पड़ रहा है। अरे भाई, ये विकास के कार्य है। विकास के कार्य केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने किए हैं। केंद्र की सरकार और राज्य सरकार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी वहां मौजूद थे। श्री राम जन्मभूमि न्यास का काम, मंदिर के निर्माण और मंदिर के प्रबंधन, मंदिर में पूजा के सारे अनुष्ठान, उन सबकी जिम्मेदारी लेना है और निश्चित तौर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास बाखूबी अपने काम कर रहा है। उसमें पीएमओ हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। हां, प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार का सहयोग कर रही है और यह सहयोग शिवसेना भी कर सकती है। शिवसेना को अपने वॉलंटियर्स भेजने चाहिए थे कि अयोध्या में किसी प्रकार की हमारी आवश्यकता है तो शिवसैनिक खड़े हैं, लेकिन वास्तविक शिवसैनिक तो खड़े हैं। ये कांग्रेस के साथ सत्ता लोलुपता में चले गए शिवसैनिक जो अपने आप को शिवसैनिक कह रहे हैं, वो शिवसैनिक नहीं बचे हैं, वो सोनिया सैनिक हो चुके हैं। एक प्रश्न यह है कि जो लोग चाहते हैं कि वो राम मंदिर आंदोलन में आए, बाला साहेब के परिवार के लोग हैं, भले ही आपकी राजनीतिक अब विचारधारा मेल नहीं खा रही, लेकिन अगर जो उत्सुक हैं तो क्यों नहीं आप ट्रस्ट से कहते हैं कि भैया इनको पहले बुला लीजिए, आपको बुलाना है ही तो वो लिस्ट सार्वजनिक कर दीजिए ताकि थोड़ा धीरज धरें। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में बड़ी आस्था रखते हैं, बड़ा विश्वास रखते हैं, प्रभु राम के मंदिर के काम में जुड़े हुए लोग हैं और बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, कोई सामान्य लोग नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। महत्वपूर्ण लोगों को एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। मुझे लगता है कि ये मेरी अधिकारिता नहीं है कि हम उन्हें सुझाव देने का काम करें। ये वो स्वयं विचार विमर्श कर रहे हैं। देश में 7,000 से ज्यादा लोगों का उन्होंने एक सूची बनाने का काम किया है। संतों महंतों के परामर्श के आधार पर अयोध्या के तमाम महत्वपूर्ण साधु संतों के साथ उन्होंने बैठ करके घंटों परामर्श किया है, एक एक विषय पर विस्तार से बातचीत की है। आएंगे तो द्वार कहां सजेगा, मूर्ति कौन सी लगेगी, कौन कौन से पुष्प होंगे, पूजा की पद्धति क्या होगी, पूरे कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई है। अतिथियों पर भी चर्चा हुई होगी, अतिथियों में कौन किसको निमंत्रित करने जाएगा, इन बातों को लेकर के भी चर्चा हुई होगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अधीर मत होइए। अब कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी के साथ आप ज्यादा रह रहे हैं, इसलिए अधीर हुए जा रहे हैं। अधीर मत होइए। जयंत जिज्ञासु जी को सुन रहा था, जयंत जिज्ञासु जी ने डॉक्टर लोहिया से लेकर के और महात्मा गांधी तक सबकी थ्योरी बता डाली, लेकिन यह नहीं बताया कि जब राम रथ यात्रा लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी जी चले थे जन जन के मन में चेतना जगाने के लिए, तो लालू प्रसाद यादव ने वो रथ रोकने का काम क्यों किया था, क्यों रोड़े अटकाने का काम किया था, और लालू प्रसाद यादव क्यों आखिरकार प्रभु राम की उस भावना के साथ नहीं थे जिसमें सबको साथ लेकर के चला जाता है। आप तो जानबूझ करके जातिवाद में आकंठ डूबे हुए हैं। भूरा बाल साफ करो, इस प्रकार के नारे देने वाले, समाज में विभाजन उत्पन्न करने वाले, आप कह रहे हैं कि संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, समृद्धि का बंटवारा होना चाहिए, या तो समृद्धि का एकीकरण कर लिया गया। लालू प्रसाद यादव गोपालगंज के रहने वाले और कैसे आज पूरे बिहार के सबसे समृद्ध परिवार बन गया, आज हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जमा कर ली, यह सवाल नहीं पूछा जाएगा क्या? सजा याफ्ता है भाई, देश की न्यायपालिका के द्वारा पूरा ट्रायल कंक्लूड करके सजा याफ्ता
घोषित किए गए, जिनको सजा हुई है, ऐसे व्यक्ति के नाम पर भी आप आरती उतारने का काम कर रहे हैं। जयंत जिज्ञासु जी, पढ़े लिखे आप व्यक्ति हैं, ये जिज्ञासाएं आपने अपना ग्रह अंदर रखी होती तो शायद आज आप आरजेडी के सदस्य न होते। और जब से आरजेडी की सरकार की फिर से वापसी हुई है, कैसे बिहार में क्राइम फिर बढ़ा है। रामनवमी के अवसर पर किस प्रकार से बिहार जल रहा था, यह हमने देखा है कि प्रभु राम के उत्सव मनाने के लिए भी हमको छूट नहीं मिल पाती है। प्रभु राम के उत्सव पर जुलूस निकालेंगे तो पथराव का आगजनी का सामना करना पड़ता है, और आप सरकार चलाने रहे, वहां आपकी जिम्मेदारी क्या है। आज फिर से वापस वेब सीरीज में गाने बजने लगे हैं कि आइए ना हमरे बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। ये फिर से वापस आज दिखने लगा है कि आज बिहार में फिर से सार्वजनिक तौर पर अपराध की घटनाएं दिखाई पड़ने लगी हैं। उसी वापस अपहरण काल में, उसी अपराध के काल में फिर बिहार को ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए आज प्रभु राम का जब मंदिर बन रहा है ना, तो इसमें महंगाई, बेरोजगारी, ये जो मुद्दे आप जोड़ने का काम करते हैं ना, ये उसी सोच में आता है जिसमें कहते थे कि वहां राम मंदिर मैं जैन जिज्ञासु को एक इस बार देना चाहिए, विश्वविद्यालय खोल देना चाहिए।